और बताते हैं यहां बीजेपी और बीएपी सांसद के बीच विवाद हुआ है। भाजपा सांसद मन्नालाल रावत और बांसवाड़ा से बीएपी सांसद राजकुमार रोत के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। दिशा की बैठक चल रही थी और इसी में दोनों में तीखी बहस हुई है। आजपुर विधायक उमेश डामोर ने यहां तक धमकी भी दे दी। जो बीजेपी सांसद है उनको मन्नालाल रावत को धमकी दी गई और कहा गया कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। सुरक्षा कर्मियों ने बीच में बचाव किया है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें उसी दिशा बैठक की हैं। ईडीपी सभागार में ये बैठक हुई थी जिसमें हंगामा आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर दो सांसद आपस में तीखी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और एक विधायक हैं जो धमकी दे रहे हैं। तो उमेश डामोर हैं जो आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सीधी धमकी दे रहे हैं मन्नालाल रावत को कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाना। इसके बाद प्रशासनिक अफसरों ने दोनों को से समझाइश करते हुए मामला शांत करवाया। अब इस पूरे मामले पर सांसद मन्नालाल रावत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। क्या था, बैठक शुरू हुई, राजकुमार रोत उसमें अध्यक्ष, किसकी मेहरबानी से? नरेंद्र मोदी जी के ऑर्डर की मेहरबानी से। हम उसमें सह अध्यक्ष, हम बैठक में उपस्थित। और बैठक शुरू होते होते विषय केवल राजनीतिक और टीका टिप्पणी पर आ गया और ओछापन पर आ गया। वो घटना क्या थी? घटना थी माननीय भजनलाल जी की सरकार ने अभी जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए शिविर लगा रखे हैं। गांव में शिविर लगते हैं, लोगों की समस्या चाहे वो मूल निवास की हो, चाहे राशन कार्ड की हो, चाहे पेंशन प्रकरण के उलझन की बात हो, चाहे कोई केवाईसी हो, ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम गांव के ठेठ एकदम निकटतम पॉइंट पर पहुंचकर सरकार काम कर रही है। इसको कहेंगे सरकार गांव के संग है, लोगों के संग है। असर बहुत अच्छा किया। लेकिन राजकुमार रोत का कहना था कि ये टेंट का पैसा कहां से आ रहा है, ये हमारी जेब से खर्च हो रहा है, ये खाने का पैसा कहां से जा रहा है। मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां किसी भी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के लिए अशोभनीय है और इस तरह की टीका टिप्पणी एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। पूरे विवाद पर सांसद राजकुमार रोत का भी बयान सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। प्री प्लान तरीके से मुझे के उकसाने का काम किया जा रहा था, राजकुमार उससे कुछ हरकतें करे, इस तरह से प्लान किया। हमारे विधायक जी को भी उन्होंने उकसाने का काम किया। मतलब जो सब्जेक्ट रिलेटेड ही नहीं है। मुझे जहां तक लगा, उदयपुर सांसद महोदय डूंगरपुर जिले की सरकार की योजना ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने के पक्षधर हैं। भ्रष्टाचार की बात आई, रोकने का काम किया। नरेगा मेट कारीगरों का पेमेंट नहीं है 8-8 महीनों से, उस बात पे आते वो रोकने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगा ये कमियां छुपाने का काम, दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का काम, डूंगरपुर में बंडा ढाल करने के उद्देश्य से आज आए थे और उन्होंने दिशा की बैठक को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2-3 बार उनका प्रयास रहा कि बैठक खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, लेकिन मैंने और हमारे सदस्यों ने सबने संयमित रखा और हमने प्रयास किया कि बैठक को सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। मैं कहना चाहूंगा ये कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन डूंगरपुर जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजना को धरातल पे लागू करने का काम भारत आदिवासी पार्टी कराएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दौसा से आपको खबर बताते हैं। यहाँ रामगढ़ पचवारा में सुशासन रथ यात्रा के दौरान लालसोट विधायक रामविलास मीणा भाया के साथ महिलाएं झूमती हुई नजर आई। मंडावरी नगरपालिका मुख्यालय पर विधायक भाया को केलों से तौलकर स्वागत किया गया। सभापति प्रतिनिधि सोनू बिनोरी ने भी ठुमके लगाए। पिछले सरकार के कार्यों से 1.5 गुना अधिक विकास कार्य हुए 2 वर्षों में, ये कहना है विधायक का। क्षेत्र की आधा दर्जन पंचायत मुख्यालयों पर सुशासन रथ यात्रा लेकर पहुंचे। उधर बूंदी जिले के नैनुआ नगर पालिका परिसर में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने क्षेत्र के विकास कार्यों और आमजन की समस्याओं को लेकर विस्तार से संवाद किया। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में नगरपालिका द्वारा करीब 2 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से 19 अहम विकास कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें सड़क निर्माण और पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है। सांसद अग्रवाल ने कहा, चुनाव में मिले जन समर्थन के लिए क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्टी संगठन की जिम्मेदारियों के चलते
बीते 1.5 सालों में क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम स्थिति रही, लेकिन अब इस कमी को दूर करते हुए लगातार संपर्क और संवाद बढ़ाया जाएगा। जयपुर में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने जयपुर में पारंपरिक पतंगबाजी का आनंद लिया। विजय हजारे ट्रॉफी के लिए जयपुर पहुंचे अभिषेक रविवार को ब्रह्मपुर इलाके में एक घर पहुंचे, जहां उन्होंने पतंग उड़ाई और पीठ काटने का वो काटा कहते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लड्डू, तिल पपड़ी और गर्मा गर्म पकौड़ों का स्वाद भी लिया। इससे पहले वो एपी ढिल्लों के कंसर्ट में भी उनके साथ स्टेज साझा कर चुके थे। तो अभिषेक शर्मा हैं, क्रिकेटर हैं, उन्होंने यहां पर आज जमकर पतंगबाजी की है जयपुर में। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है, उसके लिए जयपुर में पहुंचे अभिषेक। प्रदेश की भजनलाल सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ जनों के लिए सरकार के देवस्थान विभाग की इस योजना के अनुरूप बुजुर्गों को निःशुल्क यात्राओं की सौगात देने के लिए देश के कई तीर्थ स्थलों के ट्रेन के जरिए दर्शन करवाए जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में 20 दिसंबर को जोधपुर से रामेश्वरम के लिए निकली वरिष्ठ तीर्थ यात्रियों का दल जब शनिवार को पुनः यात्रा पूरी कर जोधपुर पहुंचा तो सरकार की योजनाओं की तो बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने तारीफ जरूर की, लेकिन उचित मॉनिटरिंग के अभाव में जिस प्रकार से राजस्थान के वरिष्ठ जनों को कहीं अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़े, उसके लिए भी इन बुजुर्गों ने दर्द को खुलकर जाहिर किया। ट्रेन के अंदर आने जाने में कोई शिकायत नहीं है, बल्कि वहाँ रामेश्वरम और मदुरई में वहाँ पर जो अव्यवस्था थी नाश्ते की, रहने की और खाने पीने की, जिसका कि IRCTC को पूरा इंतजाम करने के लिए मत ठेकेदार या ऐसा कर्मी है, तो उनको ट्रेन प्रभारी जो है उनसे इस बारे में रिपोर्ट की जा रही है और रिपोर्ट लेकर के और हमारे कमिश्नर साहब को लिखा जाएगा कि वो IRCTC को निर्देशित करा ताकि आगामी जो यात्राएं जाए उनकी सुविधाएँ यात्रियों को नहीं है और सरकार की जो मूल भावना है उसके अनुरूप सीनियर सिटीजनों को बेहतर तरीके से सुविधाएं का लाभ मिले और सुना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो ये रेल से उतरे ही हैं और बुजुर्गों को जो इनके परिवारजनों ने इनका जो है वो माला पहनाकर स्वागत किया है, क्योंकि यात्रा पूरी करके आए हैं रामेश्वरम की। और कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे। सर, जिस उद्देश्य से जो है वो राज्य सरकार का जो देवस्थान विभाग है उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा की सुविधाएं की है निःशुल्क तौर पर, लेकिन कह सकते हैं ऐसी भी शिकायत आई है कि कह सकते हैं बुजुर्ग के साथ में जो है वो आगे कहीं दुर्व्यवहार का शिकार होना भी है, जो उनको मजबूर होना पड़ रहा है। सर, ऐसा है, राजस्थान सरकार द्वारा जो ये वरिष्ठ जनों के लिए तीर्थ यात्रा की योजना शुरू की गई है, वास्तव में तो बहुत ही बढ़िया योजना है। करोड़ों रुपए सरकार इस पर खर्च कर रही है, लेकिन सरकार के प्रतिनिधियों का मॉनिटरिंग शायद इस पे नहीं है। तो मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण इस रेल की जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो व्यवस्थाएं वास्तव में सुव्यवस्थित नहीं है। इस कारण वरिष्ठ जनों को बहुत परेशानी हुई है। हम लोग 20 तारीख को यहाँ से निकले थे रामेश्वर और मदुरई के लिए, तो हमारे ट्रेन में मदुरई पहुँचने तक ठीक था, खाना सामान्यतः ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन मदुरई पहुँचने के बाद से ही अव्यवस्थाओं का दौर शुरू हो गया। और जैसे ही हम वहाँ हमें जिस होटल में रुकवाया गया, रात को 10 बजे तो हम वहाँ पहुँचते हैं, रात को 10 बजे बाद 12:30 बजे 11 बजे तक हम होटल में सेट होते हैं। एक होटल के एक रूम में 6-6, 8-8 वरिष्ठ जनों को रखा गया और होटल में ऐसी व्यवस्था है, कंप्लेन करने के बाद भी उनको अतिरिक्त गद्दे बिस्तर नहीं दिए गए और सुबह जल्दी 3 बजे 4 बजे लाइन में लगने के लिए कह दिया गया। कोई भी अटेंडर बुजुर्गों के साथ नहीं था जो दर्शन करवा सके। मैं राज्य सरकार से विशेष निवेदन करूंगा, इस प्रकार की योजनाओं में सरकार विशेष रूप से या तो अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों को नियुक्त करे या फिर जो समाज सेवी संस्था है उनके जो कार्यकर्ता है उनको एक एक डिब्बे में ऐसी जिम्मेवारी सौंपे कि वो एक एक डिब्बे को सफलतापूर्वक यात्रा करवा कर लाए, ताकि जो एजेंसियां
पैसे कमाने के चक्कर में सरकार का पैसा, वरिष्ठ जनों का पैसा, वरिष्ठ जनों का हक मार रही है, उस हक को रोका जाए। क्या प्रमुख अव्यवस्थाएं देखी गई थी? देखो, ये अव्यवस्था तो एक जो आप बोल रहे हैं, समाज सेवी कोई मॉनिटरिंग करने के साथ, बुजुर्गों के साथ समाज सेवी, चाहे पार्टी की तरफ से अच्छा लीडर साथ में होना चाहिए। जो माताएं पीछे रह जाती, जब हम मदरवे में गए उस टाइम कोई सुविधा नहीं थी, लॉकर की सुविधा नहीं, सामान कहाँ पे रखे, तो लोग कोई भी दर्शन नहीं कर पाए, सामान की वजह से सब सड़क पर ही खड़े रहे। प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या मदुरई तक तो ठीक थी, मदुरई के बाद नहीं, रामेश्वरम तक ठीक थी, लेकिन रामेश्वरम के बाद हम जितने भी वरिष्ठ जन है सबको लवासी की तरह छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी खूबी मतलब इनकी गलती ये थी कि जहाँ 200 आदमी खाना खा सकते हैं वहाँ पर 1000 आदमियों का खाना डाल दिया। अगर वो भगदड़ हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता था? तो कह सकते हैं निश्चित रूप से जो है वो ये बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है ये यात्रा करके जो है वो पूरी करके पहुंचे हैं। और विशेष तौर पर इन्होंने जो है वो शिकायत भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी इस संबंध में भेजी है। और कह सकते हैं इनका एक ही कहना है कि जिस प्रकार से जो राज्य सरकार के देवस्थान विभाग के द्वारा जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वो तीर्थ यात्रा की निःशुल्क सुविधाएं जो है वो शुरू जरूर की है, लेकिन जिस प्रकार से जो मॉनिटरिंग बेहतर नहीं है, इनको जो पर्याप्त सुविधाएं वहां नहीं मिल पा रही है, उस कारण जो इन बुजुर्गों को भी जो है इस यात्रा में कई समस्याओं का जो है वो सामना करने पर भी जो है वो मजबूर होना पड़ता है। अब देखने वाली